ड्रामा का पॉइंट है, वह तो वैशलेस दुनिया थी, वहाँ विकारी बनना नहीं होता। कहते हैं तब बच्चे कैसे पैदा होंगे? अरे वह तो जो रस्म होगी वैसे होंगे। बच्चे तो जरूर पैदा होते हैं, परंतु वह तो है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। समझो, योग बल से पैदा होते हैं। पहले साक्षात्कार होता है, मुख का प्यार होता है, इसलिए कहा जाता है मुख वंशावली। यह बड़ी गुहे बात है, नए को इन बातों में नहीं लाना है, नए को इन बातों में नहीं लाना है। दूसरा पॉइंट है, एडवांस पार्टी वालों के परिवारों में जाओ ना जाओ, लेकिन जो स्थापना का कार्य होना है उसके लिए वे निमित्त बनेंगे। उन परिवारों के बड़े भी बच्चों की राय को रिगाड़ देंगे। उन परिवारों के बड़े भी बच्चों की राय को रिगाड़ देंगे। बोलो बोलो। अपनी सेवा को भी बाप की आगे अर्पित कर दो, तो तब कहेंगे समर्पित आत्मा। कुछ समय कह रहे थे, जो मतलब ये कहते हैं ना कि सगुण में जीवन मुक्ति, लेकिन इसमें मेहनत है। सगुण में जीवन मुक्ति इसी में मेहनत है। बाबा ने वरदान दिया, अविनाशी नशे में रहे, मजे और मौज का अनुभव करने वाले रूहानी फरिश्ता वाले। बाबा ने कहा है कि जब भी किसी को कुछ समझाओ तो ये समझ के समझो कि हमने किसी से समझा हुआ है, बाप से समझा हुआ है तो समझा है। आत्मिक स्थिति में होकर के अगर समझाएंगे तो उसको तीर लगेगा। क्योंकि इस पढ़ाई में माया के साथ बॉक्सिंग है। माया की बॉक्सिंग में बुद्धि को बहुत कड़ी चोट लग जाती है। चोट लगने का कारण बाप से सच्चे नहीं है। सच्चे बच्चे सदा सेफ रहते हैं। सच्चे बच्चे सदा सेफ रहते हैं। ओम शांति। ओम शांति। 9/11/24 के महावाक्य बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे जी बाबा, बाप आया है तुम बच्चों को भक्ति तु आत्मा से ज्ञानी तु आत्मा बनाने। बाप आया है तुम बच्चों को भक्ति तु आत्मा से ज्ञानी तु आत्मा बनाने, पति से पावन बनाने, पति से पावन बनाने। जितना जितना ज्ञानी तु आत्मा के संस्कार पक्के होते चले जाएंगे, जितना जितना ज्ञानी तु आत्मा बनने के संस्कार पक्के होते चले जाएंगे, उतना उतना भक्ति के संस्कार छूटते चले जाएंगे, उतना उतना भक्ति के संस्कार छूटते चले जाएंगे।
ज्ञानी तू आत्मा बनना ही भक्ति से छूटना है। जब तक ज्ञानी तू आत्मा नहीं बने तो भक्ति के संस्कार विभिन्न संस्कारों के रूप में रहते ही रहते हैं। प्रश्न है, ज्ञानवान बच्चे किस चिंतन में सदा रहते हैं? ज्ञानवान बच्चे किस चिंतन में सदा रहते हैं? किसी से मोबाइल ले जाए, बाबा को एक चित्र इसमें गायब कर दिया। इसमें बाद में कर लेगा, राम ब्रह्मा फोन नहीं करना क्या, बाद में कर लेगा। हाँ कहाँ तक लिखा जी? उत्तर बोलो। उत्तर है, मैं अविनाशी आत्मा हूँ, मैं अविनाशी आत्मा हूँ, यह शरीर विनाशी है। फोन आया है इसमें होगा। राम ने भाई बाद में करिए, फोन करना मुझको भी, मैं फोन लगेंगे तो अपना नेट खत्म कर देंगे। यह शरीर विनाशी है। मैंने 84 शरीर धारण किए हैं, मैंने 84 शरीर धारण किए हैं। अब यह अंतिम जन्म है। अब यह अंतिम जन्म में आत्मा कभी छोटी बड़ी नहीं होती है। शरीर ही छोटा बड़ा होता है। यह आंखें शरीर में हैं, लेकिन इनसे देखने वाली मैं आत्मा हूँ। बाबा आत्माओं को ही ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। बाबा आत्माओं को ही ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। वह भी जब तक शरीर का आधार न लें तब तक पढ़ा नहीं सकते। ऐसा चिंतन ज्ञानवान बच्चे सदा करते हैं। ऐसा चिंतन ज्ञानवान बच्चे सदा करते हैं। ओम शांति। यह किसने कहा? आत्मा ने, अविनाशी आत्मा ने कहा। शरीर द्वारा शरीर और आत्मा में कितना फर्क है। शरीर 5 तत्वों का इतना बड़ा पुतला बन जाता है, बल छोटा भी है तो भी आत्मा से जरूर बड़ा है। पहले तो एकदम छोटा पिंड होता है, जब थोड़ा बड़ा होता है तब आत्मा प्रवेश करती है। बड़ा होते होते फिर इतना बड़ा हो जाता है
आत्मा तो चैतन्य है ना। जब तक आत्मा प्रवेश न करे तब तक पुतला कोई काम का नहीं रहता। इतना फर्क है, बोलने चलने वाली भी आत्माएं हैं। वह इतनी छोटी सी बिंदी है, वह कभी छोटी बड़ी नहीं होती, विनाश को नहीं पाती। इसका बाबू, आज के सामान तो आपके लेट आए, काम नहीं आए आज तो सामान, और दौर में से आप दूसरे में से लेना पड़ा। वो नहीं कर पाएगी। लिख भी लिए और बुक भी करवाए और सेंड करना भूल गए सुबह की। तो आशा बहन में से लिया फिर मैंने। हाँ, तो वो कहाँ कर पाएगी। जी कहाँ तक थे? छोटी विनाश को नहीं पाती। अब यह परमात्मा बाप ने समझाया कि मैं अविनाशी हूँ, यह शरीर विनाशी है, उनमें मैं प्रवेश कर पाठ बजाता हूँ। यह बातें तुम अभी चिंतन में लाते हो। आगे तो न आत्मा को जानते थे न परमात्मा को जानते थे, सिर्फ कहने मात्र कहते थे कि हे परमपिता परमात्मा। आत्मा भी समझते थे, परंतु फिर कोई ने कहा तुम परमात्मा हो। यह किसने बतलाया? इन भक्ति मार्ग के गुरुओं और शास्त्रों ने। सतयुग में कोई बतलाएंगे नहीं। अभी बाप ने समझाया, तुम मेरे बच्चे हो। आत्मा नेचुरल है, शरीर इन अननेचुरल मिट्टी का बना हुआ है। जब आत्मा है तो बोलती चलती है। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम आत्माओं को बाप आकर के समझाते हैं। निराकार शिव बाबा इस संगम युग पर ही इस शरीर के द्वारा आकर के सुनाते हैं। ये आंखें तो शरीर में रहती हैं। अभी बाप ज्ञान चक्षु देते हैं। आत्मा में ज्ञान नहीं है तो ज्ञान चक्षु है। बाप आते हैं तो आत्मा को ज्ञान चक्षु मिलते हैं। आत्मा सब कुछ करती है। आत्मा कर्म करते शरीर के द्वारा। अभी तुम समझते हो, बाप ने शरीर धारण किया है, अपना भी राज बताते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज भी बताते हैं। सारे नाटक की नॉलेज भी देते हैं, सारे नाटक का भी नॉलेज देते हैं। आगे तुमको कुछ भी पता नहीं था। हाँ, नाटक जरूर है, सृष्टि का चक्र फिरता है, परंतु कैसे फिरता है ये कोई नहीं जानते हैं। रचयिता रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान अभी तुमको मिलता है, बाकी तो है सब भक्ति। बाप ही आकर तुमको ज्ञानी तू आत्मा बनाते हैं। आगे तुम भक्ति तू आत्मा थे, तू आत्मा भक्ति करते थे। अभी तुम आत्मा ज्ञान सुनते हो। भक्ति को कहा जाता है अंधियारा। ऐसे नहीं कहेंगे कि भक्ति से भगवान मिलता है। बाप ने समझाया है, भक्ति का भी पाठ है, ज्ञान का भी पाठ है। तुम जानते हो, हम भक्ति करते थे तो कोई सुख नहीं था। भक्ति करते धक्का खाते रहते थे, बाप को ढूंढते थे। अभी समझते हो, योग्यता दान पुण्य आदि जो कुछ करते थे, ढूंढते ढूंढते धक्का खाते खाते तंग हो जाते थे। भक्ति मार्ग में केवल दुख मिलता है, ज्ञान मार्ग में सदा सुख मिलता है। भक्ति मार्ग में सदा दुख मिलता है, ज्ञान मार्ग में सदा सुख मिलता है। भक्ति करते करते दुख की परसेंटेज बढ़ती चली गई, ज्ञान मार्ग में चलते चलते सुख की परसेंटेज बढ़ती चली गई। क्या कहेंगे आशा में? मेरा कहना है, भक्ति में दुख तो नहीं होता, वो भी हम तुलसी पूजा करते मैं भी
कब आपने? वो ज्ञान नहीं होता ना, इस वजह से पावर उसमें नहीं, पास नहीं। ही है। ज्ञान के हिसाब से नहीं, वैसे भक्ति में धक्के खाते हैं। हाँ ये तो खाने करते हैं, पर उनको तो नहीं लगता कि दुखी हो रहे हैं। नहीं होता तो दुख ही है, भले समझे न समझे, भावनावश। अभी तो क्लियर किया आपने पॉइंट, भक्ति करते करते दुख मिलता है। भक्ति मार्ग दुख का मार्ग है, ज्ञान मार्ग सुख का मार्ग है। भक्ति मार्ग दुख का मार्ग है, ज्ञान मार्ग सुख का मार्ग है। भक्ति दुख का करते कारण भक्ति को नहीं मानते। हाँ जी, दुखी तो है पर दुख का कारण भक्ति को नहीं मानते। नहीं वो मानते नहीं, लेकिन होता दुखी है, वो ये कहना चाह रहे हैं। होता दुखी है। अभी तो लाइन जी क्लियर की बात नहीं इधर से। एक्चुअली मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं खुद परेशान हो जाती थी, कोई कहता था ये करो, कोई कहता था वो करो। क्योंकि मेहनत करके 5 पैसे का सुख तो मिल जाता है। अंदर अंदर तो बहुत क्वेश्चन चलते ही हैं कि इतने सारे भगवान क्या करेगा। कोई कहता है तुम्हें तो कृष्ण की भी भक्ति करनी थी, कोई कहता है तुम्हें तो गणेश जी की भी करनी थी। भक्ति करते थे तो कोई सुख नहीं था, सुख नहीं था तो दुख है। कहाँ थे भाई? दूसरी नहीं। ढूंढते ढूंढते धक्का खाते खाते तंग हो जाते हैं, तम प्रधान बन जाते हैं, क्योंकि गिरना होता है ना, झूठे काम करना छीछी होना होता है। भक्ति करते करते विकारों में फंसते चले गए, ज्ञान मार्ग में चलते चलते पावन बनते चले गए। भक्ति करते करते विकारों में फंसते चले गए, क्योंकि उसमें भगवानों के सीन भी ऐसे ही दिखाए हैं भक्ति मार्ग में कि किसने कैसे कैसे किया। तो भक्ति करते करते विकारों में फंसे, भक्ति करते करते विकारों में फंसे, ज्ञान मार्ग में चलते चलते पावन बने। झूठे काम करना छीछी होना होता है। पतित भी बन गए, ऐसे नहीं कि पावन होने के लिए भक्ति करते थे। भगवान से पावन बनने के बगैर हम पावन दुनिया में जा नहीं सकेंगे, ऐसे नहीं कि पावन बनने बगैर भगवान से नहीं मिल सकते। भगवान को तो कहते हैं आकर के पावन बनाओ, पतिति भगवान से मिलते हैं पावन होने के लिए। पावन तो भगवान से मिलते नहीं, सतयुग में थोड़े ही लक्ष्मी नारायण से भगवान मिलते हैं। पावन भगवान से नहीं मिलते, पतित मिलते हैं बाप से। क्या कहेंगे रमेश जी? सतयुग में थोड़े ही लक्ष्मी नारायण से भगवान मिलता है। भगवान आकर के तुम पतितों को पावन बनाते हैं और तुम ये शरीर छोड़ देते हो। पावन तो इस तमोप्रधान पतित सृष्टि में रह नहीं सकते। बाप तुमको पावन बनाकर गुम हो जाते हैं। उनका पार्टी ड्रामा में वंडरफुल है। जैसे आत्मा देखने में आती नहीं, बल साक्षात्कार होता तो भी समझ ना सकें। और तो सबको समझ सकते हैं, यह फलाना है, यह फलाना है, याद करते चाहते हैं। फलाने का चैतन्य में साक्षात्कार हो तो और कोई मतलब नहीं। अच्छा चैतन्य में देखते हो फिर क्या साक्षात्कार हुआ, फिर तो गुम हो जाएगा। अल्पकाल क्षणभंगुर सुख की आश पूरी होगी, उसको कहा जाएगा अल्पकाल क्षणभंगुर सुख। साक्षात्कार की चाहना थी, वह मिला,
बस यहाँ तो मूल बात है पति से पावन बनने की। पावन बनेंगे तो देवता बन जाएंगे, अर्थात स्वर्ग में चले जाएंगे। शास्त्रों में तो कल्प की आयु लाखों वर्ष दी है। समझते हैं कलयुग में अर्जुन 40,000 वर्ष पड़े हैं। बाबा तो समझते हैं सारा कल्प ही 5,000। बाबा तो समझाते हैं सारा कल्प ही 5,000 वर्ष का है, तो मुझसे अंधियारे में है ना। उसको कहा जाता है घोर अंधियारा। ज्ञान मार्ग में ज्ञान कोई में है नहीं। वह सब भक्ति रावण जब से आता है तो भक्ति भी उनके साथ है, और जब बाप आते हैं तो उनके साथ ज्ञान है। बाप से एक ही बार ज्ञान का वर्षा मिलता है। रावण के आने से ही भक्ति शुरू होते हैं, बाप के आने से ही ज्ञान शुरू होता है। रावण के आने से ही भक्ति शुरू होती है, बाप के आने से ही ज्ञान शुरू होता है। रावण के आने से ही बंधन शुरू होते हैं, बाप के आने से ही संबंध शुरू होते हैं। रावण के आने से ही बंधन शुरू होते हैं, बाप के आने से ही संबंध शुरू होते हैं। रावण के आने से ही पतितपना शुरू होता, बाप के आने से ही पावनपना शुरू होता। कहाँ थे जी? ज्ञान का वर्षा मिलता है। घड़ी घड़ी नहीं मिल सकता। वहाँ तो तुम कोई को ज्ञान देते नहीं, दरकार ही नहीं। ज्ञान हमको मिलता जो ज्ञान में। बाप को कोई भी जानते नहीं, बाप को गाली देने बगैर कोई बात ही नहीं करते। यह भी तुम बच्चे अभी समझते हो। तुम कहते हो ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, वह हम आत्माओं का बाप है, और वह कहते नहीं कि परमात्मा ठीक कर भीतर में है। तुम बच्चों ने अच्छी तरह से समझा है भक्ति बिल्कुल अलग चीज है, उनमें जरा भी ज्ञान नहीं होता। समय सारा बदल जाता है, भगवान का नाम भी बदल जाता है, फिर मनुष्यों का नाम भी बदल जाता है। पहले कहा जाता देवता, फिर क्षत्रिय, वैसे शूद्र। वह देवी गुणों वाले मनुष्य हैं, और यह आसुरी गुणों वाले मनुष्य बिल्कुल छीछी हैं। गुरु नानक ने भी कहा है असंख्य चोर मनुष्य कोई ऐसा कहे तो उनको झट कहेंगे तुम यह क्या गाली देते हो, परंतु बाप कहते हैं ये सब आसुरी संप्रदाय हैं, तुमको क्लियर कर समझाते हैं। वह रावण संप्रदाय, वह राम संप्रदाय। गांधी जी भी कहते थे हमको राम राज्य चाहिए। सतयुग में हिंदी भाषा बिल्कुल शुद्ध होगी, धीरे धीरे हिंदी भाषा भी अपने शुद्धपने से कम होके लास्ट में आके हिंदी भाषा भी पतितपने की भाषा रह जाती। इस समय हिंदी भाषा बिल्कुल पतितपने की है, कोई भी शुद्धता के नाम की चीज अभी की हिंदी में है नहीं। जी कहाँ थे? संप्रदाय। गांधी जी भी कहते
थे। गांधी जी भी कहते थे हमको राम राज्य चाहिए, राम राज्य में सब निर्विकारी हैं, रावण राज्य में सविकारी। इनका नाम है वैशाल्य गौरव नरकाना। इस समय के मनुष्य विषय तन्नी नदी में पड़े हैं। मनुष्य जानवर आदि मनुष्य जानवर आदि सब एक समान है। मनुष्य की कोई भी महिमा नहीं है। 5 विकारों पर तुम बच्चे जीत पाकर मनुष्य से देवता पद पाते हो, बाकी सब खत्म हो जाते हैं। देवता सतयुग में रहते हैं, अभी इस कलयुग में असुर रहते हैं। असुरों की निशानी क्या है? 5 विकार। देवताओं को कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी और असुरों को कहा जाता है संपूर्ण विकारी। ईश्वरीय फीलिंग से ही हमारी चढ़ती कला होती, ईश्वरीय फीलिंग से ही हमारे संस्कारों में चेंज आता, ईश्वरीय फीलिंग से ही हमारी दृष्टि वृत्ति समृद्धि चेंज होती, ईश्वरीय फीलिंग से ही हमारे शुद्ध ख्यालात होते, ईश्वरीय फीलिंग से ही हम ऊंचे से ऊंचे देवता बन जाते, ईश्वरीय फीलिंग से ही हम रॉन्ग मार्ग से राइट मार्ग पे चल पड़ते हैं। जब तक ईश्वरीय फीलिंग नहीं होगी तब तक हम राइट रास्ते पे चल नहीं सकते। और ईश्वरीय फीलिंग केवल बीजरूप स्थिति के आधार पर ही ओके होती है। ईश्वरीय फीलिंग केवल बीजरूप स्थिति के आधार पर ही ओके होती है। पतित पने के आधार पर आश्रय फीलिंग ओके रहती। अगर हमारे आश्री कर्म में आश्री संस्कार हैं, आश्री ख्यालात हैं, आश्री भाषा है, तो इसका मतलब पतितपना हमारा जारी है। फिर विकार हमारे खत्म नहीं हुए, फिर विकारों की क्वालिटी अभी ओके है। जी कहाँ थे? पहली लाइन विकारी। वह 16 कला संपूर्ण और ज्ञान हो कला, सबकी कला काया छठ हो गई। अब यह बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं। बाप आते भी हैं पुरानी आशी दुनिया को चेंज करने। रावण राज्य विशाल्य को शिवालय बनाते हैं। उन्होंने तो यहाँ ही नाम रख दिए हैं, त्रिमूर्ति हाउस, त्रिमूर्ति रोड। आगे थोड़े ही नाम थे। अब होना क्या चाहिए? ये सारी दुनिया किसकी है? परमात्मा की है ना। परमात्मा की दुनिया है जो आधा कल पवित्र आधा कल पवित्र रहती है। क्रिएटर तो बाप को कहा जाता है ना, तो उनकी यह दुनिया हुई ना। बाप समझाते मैं ही मालिक हूँ, मैं बीजरूप चैतन्य ज्ञान का सागर हूँ। मेरे में सारा ज्ञान है और कोई में नहीं। तुम समझ सकते हो इस सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत की नॉलेज बाप में है। बाकी तो है सब गुपोड़े। मुख्य गुपोड़ा बहुत खराब है। मुख्य गुपोड़ा कौन सा है? मेरी अंकल में भगवान पत्थर ठीक कर दूँ। क्या करे डिम्पल?
मुक्के को थोड़ा बहुत खराब है, जिसके लिए बाप उलाना देते हैं। तुम मुझे ठीक कर भीतर कुत्ते बिल्ली में समझ बैठे हो। तुम्हारी क्या दुर्दशा हो गई है, तुम्हारी क्या? आपके पोतरे थोड़ा दिन में मान है मोटर गाड़ी आओ। नई दुनिया के मनुष्य पुरानी दुनिया के मनुष्य में रात दिन का फर्क है। क्या क्या फर्क होगा आशा में नई दुनिया के मनुष्य पुरानी दुनिया के मनुष्य में? नई दुनिया के मनुष्य पावन होंगे, पुरानी दुनिया के मनुष्य पतित होंगे। नई दुनिया के मनुष्यों की भाषा मीठी होगी, पुरानी दुनिया के मनुष्यों की भाषा खराब होगी। और क्या क्या फर्क होंगे? नई दुनिया के मनुष्यों का खान पान शुद्ध होगा, पुरानी दुनिया के मनुष्यों का खान पान अशुद्ध है। और क्या क्या फर्क होंगे? विचारों का नई फर्क दुनिया के मनुष्यों की ब्यूटी शुद्ध होगी, पावरफुल होगी और सुंदर होगी बहुत। तो वहाँ बच्चे योग बल से उठते हैं या भोग बल से? वहाँ योग बल से नई दुनिया के मनुष्य योग बल से बच्चे पैदा होंगे, पुरानी दुनिया में मनुष्य भोग बल से बच्चे पैदा करते हैं। वहाँ प्रकृति दासी होगी, यहाँ प्रकृति ने दासी बनाया हुआ है। मुख वंशावली भी दो तरीके से होती है। एक तो मुख वंशावली जो शिव बाप में ब्रह्मा मुख के द्वारा एडॉप्ट करते हैं, कि सतयुग से लेके मुख वंशावली जो चलती है वहाँ मुख का प्यार चलता है, मुख के प्यार से बच्चे पैदा होते हैं। अभी बाबा ने किधर किया था इसमें, वहाँ भी मुख वंशावली गाई जाएगी। नहीं समझे? सतयुग में भी वहाँ भी मुख का प्यार होता है, मुख के प्यार से बच्चे पैदा होते हैं, इसलिए वो भी मुख वंशावली देह का आकर्षण तो फिर वहाँ को है। देह का कर्षण तो शुरू हो ही जाता है, पहले सेकंड से शुरू हो जाता है। छोटे ज्यादा नहीं छोटे मम्मा इनका छूट गया पुट्ठी से। मेरापन तो होगा। हाँ जी, मेरापन, ये मेरी स्त्री है, ये मेरे बच्चे हैं। मेरापन तो नहीं होगा। क्या बोला आपने, दोबारा बोला? जो मेरा मेरा शुरू वो तो होगा नहीं। शुद्ध मेरा होगा, अशुद्ध नहीं होगा। दुख देने वाला मेरापन नहीं होगा, सुख देने वाला मेरापन होगा। अभी जो मेरापन है वो दुख देता है। ये मेरा महल है, ऐसे भी होगा। हाँ जी, ये मेरा महल है, ये तेरा महल है, ये भी होगा। सुख देने वाला भाषा के आधार पर मेरा कहने में आएगा, लेकिन दुख देने वाला मेरा नहीं होगा। एक्चुअली तो सोल अगर कॉन्शियस किसी ही की होंगे। भी होगी तो फिर क्या होगा? आपने क्या बोला शरण? एक्चुअली तो सोल कॉन्शियस ही होंगे। नेचुरल होते हैं, कोई प्रैक्टिस तो होती नहीं उन लोगों की। तो यहाँ करके जाएंगे ना।
प्रैक्टिस भी यहाँ जितनी हमारी ओके हो जाती है उससे डाउन ही चलते हैं। मुझे डाउन शुरू हो जाता डाउन तो पहले सेकंड से ही शुरू हो जाता है। डाउन पढ़ना तो पहले सेकंड से ही शुरू हो जाता है। आधा कल्प से लेकर अपवित्र मनुष्य पागल हो आधा कल्प से लेकर अपवित्र मनुष्य पवित्र देवताओं को माथा टेकते हैं। यह भी बच्चों को समझाए। पहले पहले पूजा होती शिव बाबा की, जो शिव बाबा ही तुमको पुजारी से पूज्य बनाते हैं। रावण तुमको पूज्य से पुजारी बनाते हैं। फिर बाप ड्रामा अपने अनुसार तुमको पूज्य बनाते हैं। रावण आदि यह सब नाम तो है ना। दशहरा जब मनाते हैं तो कितने मनुष्यों को बाहर से बुलाते हैं, परंतु अर्थ कुछ नहीं समझते। देवताओं की कितनी निंदा की है, देवताओं की कितनी निंदा करते हैं। ऐसी बातें तो बिल्कुल है नहीं। कैसे कहते हैं ईश्वर नाम रूप से न्यारा है अर्थात नहीं है। वैसे यह जो कुछ खेल आदि करते हैं वह कुछ भी है नहीं, वह कुछ भी यह सब मनुष्यों की बुद्धि। मनुष्य मत को आसुरी मत कहा जाता है। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब ऐसे बन जाते हैं, इनको कहा जाता है डेविल वर्ल्ड। जितने भी मानव मात्रा हैं सबकी आसुरी मती। इस समय देवी मत किसी की नहीं है। रजो प्रधान भी कोई नहीं, सब तमो प्रधान है इस समय। जी कहाँ थे? सब ऐसे बन जाती है। उनको कहा ही जाता है डेविल वर्ल्ड। अपनी दिनचर्या से हम सेटिस्फाइड हैं। जो भी दिनचर्या हमारी कार्यक्रम या कारोबार के अकॉर्डिंग बनी हुई है, क्या उस दिनचर्या से हम सेटिस्फाइड हैं? या दिक्कत समझते हैं कि ये दिनचर्या राइट नहीं है? आशा में जी समझते तो है पर असर तो कहीं नहीं। इसका उपाय क्या है? फिर उपाय क्या करते हो? कांतवन दिनचर्या से सेटिस्फाइड है? पूजा क्या कहेंगे डिम्पल? फिर क्या करना चाहिए, करते क्या हो?
क्या कोई उपाय करते हो? हाँ डिम्पल, कोई उपाय? बीच बीच में चलती है फिर प्रैक्टिस, जब याद आता है। उपाय पैसे की प्रैक्टिस से भी चेंज होता है क्या? दिनचर्या से सेटिस्फाइड हो जाते थे? जो प्रैक्टिस चलती है जिससे चेंज होता है, फिर दिनचर्या से सेटिस्फाइड हो जाते हो? दिनचर्या के लिए तो महजी फिर पूरा प्लान बनाना चाहिए कि अब तो ये अब ये फिर अब ये। वो नहीं बनाते थे? अभी वैसा तो नहीं है ना। कंचन, दिनचर्या से सेटिस्फाइड क्या करना चाहिए फिर? रोज प्लान बनती है, थोड़े दिन चलता है। एक नियम रह जाता है खाली थोड़े दिन चल के, फिर नियम भी छूट जाते हैं। फिर नियम भी छूट जाता है। शुरू में 1-2 दिन तो मुँह गुस्सा रहता है, फिर नियम बन जाता है, रूटीन बन जाता है, फिर रूटीन और नियम भी छूट जाता है। क्या करें इसके लिए? समर्पण बहुत चाहिए। जो बाबा ने कल के स्लोगन में भी बोला, पहले अपनी सेवाओं को भी बाप के आगे अर्पित करो, तब कहेंगे समर्पित आत्मा। जब तक समर्पित नहीं है तब तक कोई भी सब्जेक्ट में ओके नहीं हो सकते। जब तक समर्पित नहीं है तब तक कोई भी सब्जेक्ट में ओके। भाई जी जैसे जैसे आप कहते हो कि हर आत्मा ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ ही रहती है, अपने साथ ही तो रहती है ना हर आत्मा। मैक्सिमम अपने साथ रहती है। अपने साथ नहीं कहेंगे, आश्रित संस्कारों के साथ रहती है। तो सबसे पहले तो फिर वही हटने चाहिए। तो हटने चाहिए, उसी के लिए तो उपाय चेंजिंग के करने की, चेंज क्या किया जाए, कैसे किया जाए। तो ये सब और उस चेंज के लिए पहला सब्जेक्ट ही है, पहला पार्ट ही जो सब बाबा का मैं आत्मा हूँ, पहले पार्ट में हम सब कच्चे हैं। भाई जी ये हम कर नहीं रहे, ये अंदर से आ रहे हैं ना, सबकॉन्शियसली आ रहे हैं। इतनी सारी जितने हमने जन्म लिए हैं वो सब बाहर निकल रहे हैं। नहीं, आश्रित संस्कार तो नेचुरल हो चुके हैं ना, वो नेचुरल चल रहे हैं। अब जीवन से नेचुरल बनाना है, पहला पार्ट मैं आत्मा हूँ, ये अननेचुरल है, ऐसे नेचुरल बना नहीं रहे हम। ये बात के जन्म है ना, ये हमारी फीलिंग में है, उससे पहले वाले जो है वो है ही। अटेंशन देके मैं सोल कॉन्शियस होना, उससे ही सब कुछ ठीक होगा। सोल कॉन्शियस से सब चेंज होगा। सोल कॉन्शियस की हमारी प्रैक्टिस नील है। सोल कॉन्शियस की प्रैक्टिस देखो, 7 दिन में स्किंटो के हिसाब से भी ओके नहीं होगी। पहले मीरा बनना पड़ेगा, फिर दादा बनेंगे। कहाँ थे जी? सब ऐसे बन जाते हैं, इसको कहा जाता है। इनको कहा जाता है डेविल वर्ल्ड। सब एक दो को गाली देते रहते हैं, तो बाप समझाते हैं, बच्चे जब बैठते हो तो अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। तुम अज्ञान में थे तो परमात्मा को ऊपर में समझते थे, अभी तो जानते हो बाप यहाँ आया हुआ है, तो तुम ऊपर में नहीं समझते हो। तुमने बाप को यहाँ बुलाया है इस तन में। तुम जब अपने अपने सेंटर पर बैठते हो तो समझेंगे शिव बाबा मधुबन में इनके तन में। भक्ति मार्ग में तो परमात्मा को ऊपर में मानते थे। हे भगवान, अभी तुम बाप को क्या याद करते हो, क्या बैठकर करते हो? तुम जानते हो ब्रह्मा के तन में है, तो जरूर यहाँ याद करना पड़ेगा। ऊपर में तो है नहीं, यहाँ आया हुआ है पुरुषोत्तम संगम युग पर। आप कहते हैं तुमको
को इतना उच्च बनाने में यहाँ आया हूँ। तुम बच्चे यहाँ याद करेंगे भक्त ऊपर से याद, भक्त ऊपर में याद करेंगे। तुम बच्चे यहाँ याद करेंगे, भक्त ऊपर में याद करेंगे। तुम बल विलायत में भी होंगे तो भी कहेंगे ब्रह्मा के तन में शिव बाबा है, ब्रह्मा के तन में बाबा ने कहा तुम इस तन में याद करोगे और भक्त लोग ऊपर में याद करेंगे। ऊपर का भी परिचय नहीं है। तन तो जरूर चाहिए ना, कहाँ भी तुम बैठे होंगे तो जरूर याद करेंगे। ब्रह्मा के तन में याद करना पड़े। क्या बोला? ब्रह्मा के तन में याद करना पड़े। ब्रह्मा के तन में भी बीज रूप स्थिति का अभ्यास हो सकता है। ब्रह्मा के तन में भरकुटी में हम देखते रहे उनकी, तो वो भी शिव बाबा को ही देखना हो गया। वो भी बीज रूप स्थिति हो गई, वो भी बीज रूप स्थिति। ब्रह्मा की भरकुटी में देख के शिव बाबा को याद करना, वो भी बीज रूप स्थिति ही कहेंगे। बारीपन से भी छूट जाएगा। हाँ, जो ऊपर बुद्धि जाती है उससे बारीपन ज़्यादा होता है। जी। ज्यादा अभ्यास तो आत्मिक स्मृति भाई चाहिए। ज्यादा नहीं चाहिए, पूरा चाहिए। वो एक ही चीज है भाई, हम चाहे अपनी आत्मा को देखने का अभ्यास कर रहे हैं, चाहे बाबा की आत्मा को, चाहे ब्रह्मा बाबा की आत्मा को, अभ्यास वही है। वो घुमा दिए कि इस तरह करो, नहीं तो इस तरह करो, नहीं तो इस तरह करो। भाई जी अभी तो कोई भी रीति में सोल कॉन्शियस चाहिए। बस बीज में टिकना है। एकाग्रता ही चाहिए बस। बीज में टिकने के बाद ही हमारे संस्कार चेंज होंगे। यही प्रैक्टिस फिर वाचे में आए तो फिर कहेंगे करनी होगी। लेकिन अपनी क्लास में इतना डिस्कस होता है, उसके बावजूद भी किसी का प्रैक्टिकल ओके नहीं है। औरों की क्लास में तो डिस्कस भी कुछ नहीं। भाई जी और भी क्लास को अपनी क्लास को मिला के देखो, एक दिन इकट्ठा करके तो भी तो कितनी आवाज मारते हैं। हाँ जी। ये तो कितनी आवाज मार जाते हैं जी। लेकिन प्रैक्टिकल जो सोल कॉन्शियस का हिसाब चाहिए वो तो अपनी क्लास में भी नहीं है ना। सोल कॉन्शियस की प्रैक्टिस आप सारा दिन में चेक करो, सेकंडों के हिसाब से ओके है, मिनटों के हिसाब से भी ओके नहीं है। हमारी दृष्टि जो है नैनो से ऊपर रहनी चाहिए और 99.99% दृष्टि नैनो से नीचे रहती है। 99.99% दृष्टि नैनो से कहाँ थे जी? बोला बाबू यही हो? सोल कॉन्शियस का हिसाब कर रहे हो? झटका अच्छा ले लिया। बताओ फिर पूछिए। कहाँ थे? शांति इस बार उनका वो है बाबा मिलन शंकर भाई जी का नाम लिख लेना। देवी का तो बाद में होएगा क्योंकि हाँ जी।
करना पड़े जो बनाना होगा माता को बता कर जाना। चुप तो रहना किसी शांति बैठ जाएगा। कई बुद्धि ब्रह्मा को नहीं मानते। बाबा ऐसे नहीं कहते कि ब्रह्मा को याद ना करो। ब्रह्मा बगैर शिव बाबा कैसे याद पड़ेगा। बाप कहते हैं मैं स्तन में हूँ, इसमें मुझे याद करो। इसलिए तुम बाप और दादा दोनों को याद करते हो। या तो आधे घंटे की 1 घंटे की प्रैक्टिस यहाँ पर रखें, अपने सामने हाथ बैठा के एक दूसरे को, जैसे पहले भी किया था। पहले तो 5-5 मिनट कर किया था, कोई करेगा अभी नहीं, आधा घंटे की रखें कोई करेगा, कोई भी नहीं या 15 मिनट की रखें। 5-5 मिनट तो काम किया तो भाई जी, आधे घंटे का काम है ही। कौन है साथ में? पहले भी आधा घंटा था। आधा घंटा तो 5 मिनट तो खाली बोलते भी थे। वहाँ के अंदर में उसको से टिक पाता है। कोई करेगा नहीं, साथ में प्रैक्टिस रखेंगे सिमरन की। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा हूँ, अंदर ही अंदर। कोई नहीं करना। या मुख से भी बोल सकते हैं, लेकिन दृष्टि में रखें ऐसे 15 मिनट का अभ्यास बाद में। माई अपनी अपनी है, किसी के साथ करने से कुछ नहीं होना। सामने आओ, सामने कमर पे। हाँ ऐसे 15 मिनट का अभ्यास रखें क्या बाद में। सही बात हुई हाँ जी, कि रख लो भाई जी, अपनी रख लो। वो भी आंटी चाहिए रखा। कांतावन रखें 15 मिनट का अभ्यास लास्ट में। जैसा आप चाहो। भी कुछ पाओगे। अंकुर भाई वो जवान रखें 15 मिनट का अभ्यास। पर आप लोग तो छुट्टी करो। 8 बजे से पहले पहले पूरा कर देंगे। मुरली तो आजकल 20 मिनट में हो रही है पूरी। 8 बजे तक छुट्टी कर लो, 15 मिनट का अभ्यास कर लो कोई। कल तक थोड़ी करना। कंचन रखें, कल से आज से कर लेंगे। आज तो ही कर लो, जरा काम चलो करना 6 है। बजे। सही जाना है, कल तो करिए। जी कहाँ थे, आज से करते हैं फिर। रखें आज एक बंदा चला गया तो फिर जी कहाँ थे। बाप और दादा दोनों को याद करती हूँ। बाप और दादा दोनों को याद करते। बुद्धि में यह ज्ञान है कि अपनी आत्मा है, शिव बाबा को तो अपना शरीर नहीं है। बाप ने कहा आंखें बंद कोई नहीं करेगा उसमें। हम तो पहले ही उठ लेंगे। दूसरे सामने वाली आंखें उसकी कोई करता है ना तो उठ जाएंगे। कोई वाली बात है, सबसे सर्टिफिकेट मिल जाएगा, घर पे सर्टिफिकेट नहीं मिलने वाला तुम्हें नहीं। हम तो उठ के फोन बुद्धि में यह ज्ञान है कि अपनी आत्मा शिव बाबा को तो अपना शरीर नहीं है। बाप ने कहा मैं इस प्रकृति का आधार लेता हूँ। बाप बैठ सारे ब्रह्मांड सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं और कोई ब्रह्मांड को जानते नहीं। ब्रह्म जिसमें हम और तुम रहते बाप नाम सुप्रीम आत्मा में रहने वाली उस ब्रह्म लोक शांति धाम के शांति धाम बहुत मीठा नाम है। यह सब बातें तुम्हारी बुद्धि में। हम असुर के रहवासी ब्रह्म तत्व के हैं, जिसको निर्वाण धाम वानप्रस्थ कहा जाता है। यह बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में। ये भक्ति है तो ज्ञान का अक्षर नहीं, इनको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। जबकि चेंज होती है, पुरानी दुनिया में असुर रहते हैं, नई दुनिया में देवता रहते हैं, तो उनको चेंज करने के लिए बाप को आना पड़ता है। सतयुग में तुमको कुछ भी पता नहीं रहेगा। अभी तुम कलयुग में हो तो कुछ भी नहीं है। अभी तुम कलयुग में हो तो कुछ भी पता नहीं है। जब नई दुनिया में होंगे तो भी इस पुरानी दुनिया का कुछ पता नहीं होगा। अभी पुरानी दुनिया में हो तो नई दुनिया का मालूम नहीं है। नई दुनिया का भी पता नहीं। वह तो लाखों कह देते हैं। तुम बच्चे जानते हो बाप इस संगम युग पर ही कल्प कल्प आते हैं, आकर के सुरटी झाड़ का राज समझाते हैं। और यह चक्र कैसे फिरता है वह भी तुम बच्चों को समझाते हैं। तुम्हारा धंधा ही है यह समझाने का। अब
एक एक को समझाने से तो बहुत टाइम लग जाए, इसलिए अभी तुम बहुतों को समझाते हो। बहुत समझते हैं ये मीठी मीठी बातें, फिर बहुतों को समझानी है। तुम प्रदर्शनी आदि में भी समझाते हो ना। अब शिव जयंती पर और भी अच्छी रीति बहुतों को बुला कर के समझाना। खेल की ड्यूरेशन कितनी है तुम तो एक्यूरेट बताएंगे। ये टॉपिक्स हुई, हम भी ये समझाएंगे। तुमको बाप समझाते हैं जिससे तुम देवता बन जाते हो। जैसे तुम समझकर देवता बनते हो वैसे औरों को भी बनाते हो। बाप ने हमको यह समझाया है, हम किसकी गिलानी आदि नहीं करते हैं। हम बतलाते हैं ज्ञान को सदगति मार्ग कहा जाता है। एक सतगुरु ही है पार करने वाला। ऐसे ऐसे मुख्य पॉइंट निकाल कर समझाओ। यह सारा ज्ञान बाप के सिवाय कोई दे नहीं सकता। अच्छा मीठे मीठे सीधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार और मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पदमा शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। धारणा के लिए मुख्य सार पुजारी से पूज्य बनने के लिए संपूर्ण निर्विकारी बनना है। ज्ञानवान बन स्वयं को स्वयं चेंज करना है। अलका सुख के पीछे नहीं जाना है। दूसरे बाप और दादा दोनों को याद करना है। ब्रह्मा बगैर शिव बाबा याद आ नहीं सकता। भक्ति में ऊपर याद किया, अभी ब्रह्मा तन में आया है तो दोनों याद आने चाहिए। वरदान है, वरदान लेंगे जी सभी। हर कर्म में विजय का अटल निश्चय और नशा रखने वाले अधिकारी आत्मा भव। लिख लो, हर कर्म में विजय का अटल निश्चय और नशा रखने वाले अधिकारी आत्मा भव। हर कर्म में विजय का अटल निश्चय और नशा रखने वाले अधिकारी आत्मा भव। डिटेल है, विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस स्मृति से सदा उठते चलो, कुछ भी हो जाए ये स्मृति में लाओ कि मैं सदा विजयी हूँ। क्या भी हो जाए यह निश्चय अटल हो। नशे का आधार ही निश्चय, निश्चय कम तो नशा कम, इसलिए कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयी। निश्चय में कभी कभी वाले नहीं बनना। अविनाशी बाप है तो अविनाशी प्राप्ति के अधिकारी बनना। हर कर्म में विजय, हर कर्म में विजय का निश्चय और नशा हो। इसका मोड़ने के साथ बैठना आत्मदृष्टि। कोई भी आंखें बंद करेगा तो एक दूसरे को हिलाते रहेंगे। इसमें मैं आत्मा हूँ कहने के बजाय सामने वाले की आत्मा देख करके उसको श्रेष्ठ सम्मानों से सजाना, ये रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसा भी रख सकते हैं। उसकी आत्मा को जो है श्रेष्ठ संकल्पों से श्रेष्ठ सम्मान दो। एक ही सम्मान रखें, एक ही चीज भिन्न भिन्न सम्मान नहीं, आप उसकी आत्मा को देख करके उसको भिन्न भिन्न सम्मानों से सजाओ। ये श्रेष्ठ आत्मा देव कुल की महान आत्मा है, परम पिता परमात्मा की संतान है, भाग्यवान आत्मा है। ऐसे ऐसे संकल्प उस आत्मा के प्रति करो आप। हजारों की छुट्टी है क्या? स्लोगन है जी, बाप के स्नेह की छत्रछाया के नीचे रहो तो कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता।
हाँ भाई। बाप के स्नेह की छत्रछाया के नीचे रहो तो कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता। वाणी का सार है, मीठे बच्चे बाप आया है तुम बच्चों को भक्ति तु आत्मा से, ज्ञानी तु आत्मा बनाने, पति से पावन बनाने। और कोई सूचना जी? अल्लाह कोई सूचना नहीं है, अल्लाह अगला हफ्ता मिलेगी सूचना। तेरा भी तो तुम दोनों इकट्ठे करना। उधर जाओ आरू। उसको देर हो रही जाने दो। ऋषिका का बर्थडे है, वहाँ पे तो सब पहुँचे। हाँ जी, ऋषिका का बर्थडे है कल नवीनगर। अच्छा हो गया फाइनल? आज कल बर्थडे है, कल चलिया आश्रम। मेरा नहीं है, उसका कल है। ईश्का का बर्थडे है भाई, कल नवीन नगर में मनाया जाएगा तो सभी पहुंचेंगे जरूर। कल संडे है। और संडे है ना? कोई नहीं, परसों पहुंच लेंगे। कल संडे मारा बहुत पकड़ के बनती कर लिया ना। क्यों? जो जाएगा उसे वो मिलेगा। हम तो नहीं जाना सकते, जान दो, वो मिलेगा। हम तो गए खेलने फोन में कर। हिस्ट्री और का पॉइंट है जी, समर्थ बनने के लिए हर कर्म में विजय का अटल निश्चय और नशा रखने वाले अधिकारी आत्मा बनते हुए, समर्थ बनने के लिए हर कर्म में विजय का अटल निश्चय और नशा रखने वाले अधिकारी आत्मा बनते हुए। शक्ति स्तंभ का पॉइंट है, शक्तिशाली बनने के लिए बाप के स्नेह की गीत रहने देना ना, मजे ही करेंगे ना। खड़ी हो रही फोन कर। शक्तिशाली बनने के लिए बाप के स्नेह की छत्रछाया के नीचे रह सकें, वो शक्ति बढ़ते हुए। ओम शांति। मैं तो खड़ी हो रही फोन करने। उड़ने वाला हो गया? अभी फ्लैश होगा बाबू। हाँ तो करो, कुछ नहीं होता। मैं तो जा रही अंदर। दे दो माया, आ चुकी है, दे दो माया को, माया का भोग दे दो। भोग आज भोग का है। ओम शांति। उड़ने वाला हो गया जी। उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, बढ़ते रहो, हंसते रहो। चलो हो जाओ जी एक दूसरे के सामने 8 बजे तक। अनुपम भाई को करना। कैसे शाजा राजेंद्र भाई के सामने? राजेंद्र भाई आ जाना तो सामने। आपको तो आत्मा देखनी है, सो रहा है जग रहा है, इससे क्या मतलब? अरे नु बहन कहाँ है? रेनू मैम का मैसेज आया था आज कुछ और को।